हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मैथ का चैप्टर 9 माई फन डे। देखो ये गर्ल है, ये गर्ल बोल रही है माई फन डे यानी मेरा फन करने वाला डे। देखो हम जानते हैं कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये एक पोइम बोल रही है। 1 डे मंडे, वैन टू ट्यूसडे, टू सी वेडनेसडे एंड आस्क थर्सडे, टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे, दैट संडे इज फन डे। तो देखो इस गर्ल का जो फन डे है ना वो क्या है, संडे है। संडे तो हम सभी का फन डे होता है। संडे को हम सभी मॉर्निंग में देर तक सोते रहते हैं और हम इवनिंग में कहीं घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, पिकनिक जाते हैं। ठीक है, तो संडे को हम बहुत सारा फन करते हैं, इसीलिए इस गर्ल का डे है संडे फन डे, जो कि सभी का फन डे होता है। अब देखो ये जो डेज के नेम है ना, इसमें हम जानते हैं कि जो मंडे जो होता है ना वो फर्स्ट डे होता है, ट्यूसडे सेकंड डे, वेडनेसडे थर्ड डे, थर्सडे फोर्थ डे, फ्राइडे फिफ्थ डे, सैटरडे सिक्स्थ डे और संडे सेवेंथ डे। तो हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और लास्ट डे जो होता है वो होता है संडे। तो इसी पर बेस्ड है हमारे क्वेश्चंस, तो हम कंप्लीट करते हैं उन क्वेश्चंस को। संडे अ फन डे फॉर यू। क्या संडे आपके लिए फन डे है? यस, संडे इज फन डे फॉर मी। मंडे इज़ हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। देखो मंडे बहुत हैप्पी है, खुश है कि वह वीक का फर्स्ट डे है। नाउ यू टेल, अब आप ये बताओ, द थर्ड डे ऑफ द वीक इज़। मंडे तो फर्स्ट डे है, तो वीक का थर्ड डे कौन सा है? देखो थर्ड डे ये रहा, तो हम लिख देंगे वेडनेसडे। द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज। फिफ्थ डे कौन सा है? ये रहा, फिफ्थ डे है फ्राइडे। द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज। सेकेंड डे ट्यूसडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज। वीक का लास्ट डे होता है संडे, तो हम लिख देंगे संडे। तो इस तरह से आप ये चार्ट बना लीजिएगा डेज का, और आगे 1 2 3 आपको मालूम रहेगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो आप बिना चार्ट के भी इसको कर पाएंगे। विच डे विल कम, कौन सा दिन आएगा? देखो आफ्टर संडे, आफ्टर यानी बाद में, संडे के बाद में क्या आता है? संडे वीक का लास्ट डे है, संडे के बाद अगेन मंडे आ जाएगा, तो हम लिख देंगे मंडे। बिफोर संडे, संडे के पहले क्या आता है? ये संडे है, संडे के ऊपर क्या है? ये सैटरडे, तो हम लिख देंगे सैटरडे। आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आता है? देखो ये है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या है? थर्सडे, तो हम फिल कर देंगे थर्सडे। बिफोर वेडनेसडे, ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे से बिफोर क्या है? ट्यूसडे। 2 डेज आफ्टर संडे, देखो ये संडे है, संडे के बाद जो सेकंड डे होगा वो कौन सा होगा? 1 और 2, तो ये हो गया सेकंड डे, हम लिख देंगे ट्यूसडे। 4 डेज आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद फोर्थ डे कौन सा होगा? 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे संडे। 7 डेज आफ्टर मंडे, ये मंडे है, मंडे के बाद सेवेंथ डे कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, अगेन आ गया मंडे। विच डे डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा दिन पसंद है और क्यों? वाई, क्यों? हम सभी को संडे बहुत पसंद है क्योंकि संडे फन डे होता है, तो हम लिख देंगे आई लाइक संडे द मोस्ट बिकॉज इट इज़ फन डे। व्हाट इज़ द डे टुडे, जब आप ये सम्स करोगे तब कौन सा दिन है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया कि आज सैटरडे है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सैटरडे। अब देखो ये क्या है? विच डे वाज इट यस्टरडे। अब देखो सैटरडे हो गया, तो सैटरडे के यस्टरडे पहले क्या था? सैटरडे के पहले यानी यस्टरडे, तो सैटरडे से पहले आता है फ्राइडे, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्राइडे। विच डे विल बी टुमारो, अब हमने सैटरडे लिखा है, तो सैटरडे के बाद क्या आता है? टुमारो है, तो हम लिख देंगे संडे। विच डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो, अब देखो इसके टुमारो क्या आएगा? संडे के बाद क्या आएगा? तो हम लिख देंगे मंडे। विच डे वाज इट द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसके यस्टरडे क्या होगा? तो हम लिख देंगे थर्सडे। टीचर टीचर, देखो ये स्टूडेंट हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये टीचर टीचर खेल रहे हैं।
सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड लव टू प्ले। क्लास सेकेंड के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेलना पसंद करते हैं। टीचर दे हैव डिसाइडेड टू टेक टर्न्स इन प्लेइंग द टीचर्स रोल। ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों का जो टर्न है वो किस तरह से आएगा। तो देखो ये डे हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और हु विल प्ले टीचर्स रोल। अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि वीक के किस डे पर किस स्टूडेंट का नंबर आएगा, यानी किस डे पर कौन टीचर बनेगा। तो देखो मंडे को बनता है वैभव टीचर, ट्यूसडे को अल्पना, वेडनेसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे को दीपक एंड सैटरडे को रहनुमा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास जो ये टेबल है ना, मतलब किस डे पर कौन टीचर बनेगा, तो हमें इसमें से देख करके हमें ये फिलअप कंप्लीट करना है। तो देखो पहला क्या है, ये फिलअप है, विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। देखो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। तो सैटरडे को टीचर कौन है, रहनुमा। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्राइडे के बाद कौन टीचर बनेगा, रहनुमा। तो रहनुमा विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। देखो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बिफोर क्या आता है, मंडे। तो मंडे को कौन टीचर रोल प्ले कर रहा है, वैभव। तो हम यहाँ लिख देंगे वैभव। गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर। देखो गौरव कब प्ले करेगा, गौरव वेडनेसडे को कर रहा है ना, तो लेकिन ये पूछ रहा है कि गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर, किस दिन के बाद। तो गौरव कर रहा है वेडनेसडे को, तो ट्यूसडे के आफ्टर हो गया ना, तो हम यहाँ लिख देंगे गौरव जो है वो ट्यूसडे के बाद करेगा। दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। दीपक फ्राइडे को कर रहा है, तो ये किस डे के बिफोर करेगा, तो सैटरडे के बिफोर हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे सैटरडे। तो इस टाइम टेबल को देख करके हम ये फिलअप इजीली कर सकते हैं। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकंड ए एंड फिल इन द टेबल। अब देखो क्लास सेकंड ए का टाइम टेबल ये था, अब हमें इसको देख करके ये फिलअप कंप्लीट करना है। ये पीरियड है, ये डे है। तो ड्राइंग इसमें कब कब होती है, तो देखो ये है ड्राइंग ट्यूसडे को, और ड्राइंग कहाँ पर, ये भी है ड्राइंग और ये भी है ड्राइंग, ठीक है। तो ये कब कब है, ये है ट्यूसडे को, थर्सडे को एंड सैटरडे को। तो हम यहाँ फिल कर देंगे। अब म्यूज़िक कब कब है इसमें, देखो इस लाइन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। म्यूज़िक है हमारा थर्सडे एंड फ्राइडे को एंड मंडे को भी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कब कब होता है ये, मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। गेम्स कब कब होता है, देखो गेम्स पीरियड कब कब हो रहे हैं, देखो गेम्स ये रहा, फ्राइडे को गेम्स होता है और वेडनेसडे को भी गेम होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड मंडे। लाइब्रेरी कब कब है इसमें, लाइब्रेरी में जाकर हम बुक्स पढ़ते हैं ना, मैगजीन्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी कॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक होती हैं, उसमें पोइम्स भी होती हैं। तो लाइब्रेरी है ट्यूसडे को, ये रहा लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी एंड ये लाइब्रेरी। तो ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को। तो इसको देख करके हम ये इजीली फिल कर सकते हैं। इन योर क्लास, आपकी क्लास में पीरियड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड, आपके वहाँ पर जो गेम्स पीरियड है वो किस डेज में होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आपके वहाँ जो डे हो आप वो लिख सकते हो। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे, आपके वहाँ पर एवरीडे कितने बच्चे गेम्स खेलना पसंद करते हैं। तो हम 25 लिख देंगे, आप यहाँ 30 लिख सकते हो, जितना स्टूडेंट्स आपके वहाँ पर हो। व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड, आप अपने स्कूल में गेम्स पीरियड में कौन सा गेम खेलते हो। तो हम यहाँ फुटबॉल लिख देंगे, आप बैडमिंटन खेलते हो, खो खो खेलते हो, जो भी खेलते हो वो लिख सकते हो यहाँ पर। ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड, आपके वहाँ पर ड्राइंग पीरियड किस दिन होती है। तो हम यहाँ लिख दें मंडे एंड वेडनेसडे को होती है, या आप सैटरडे भी लिख सकते हो, आपके वहाँ जब होती हो। डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड, क्या आपके यहाँ म्यूज़िक पीरियड होता है। यस, हाँ होता है हमारे यहाँ। इफ़ यस, यदि हाँ, तो ऑन विच डे, किस डेज पर होता है।
तो हम लिख देंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे। विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल? स्कूल में आपको कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है? तो हम लिख देंगे सैटरडे। सैटरडे में गेम्स पीरियड होते हैं ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के पीरियड्स लगते हैं उस दिन। अभी तक हमने डेज पर क्वेश्चंस किए थे, अब हम देखेंगे मंथ। फेवरेट मंथ। मंथ आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। दिसंबर होते हैं, कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अब है फेवरेट मंथ। 12 मंथ में से आपका फेवरेट मंथ कौन सा है? वन डे सोना, अर्जुन एंड जीबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ। देखो, सोना, अर्जुन एंड जेवा क्या कर रहे हैं? एक दिन ये अपने फेवरेट मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कौन है? देखो, सोना बोलता है माई फेवरेट मंथ आर मे एंड जून। ये बोलता है कि मेरा जो फेवरेट मंथ है वो मे एंड जून है। आई कैन ईट मैंगोज देन। क्यों? क्योंकि मई और जून में जो है वो मैंगोज आते हैं और मैंगोज खा सकता हूँ मई जून में, इसीलिए इसे मे एंड जून पसंद है। आई लाइक दिसंबर। अब देखो, अर्जुन बोलता है आई लाइक दिसंबर, मुझे दिसंबर बहुत पसंद है। बिकॉज, क्योंकि क्रिसमस कम्स इन दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस फेस्टिवल आता है। अब देखो, जेवा क्या बोलती है? आई लाइक जुलाई एंड अगस्त। इसे जुलाई एंड अगस्त पसंद है। बिकॉज, क्योंकि इट रेन्स इन दिस मंथ, क्योंकि इस मंथ में बारिश होती है, इसे रेन पसंद है। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? तुम्हें सबसे अधिक कौन सा मंथ पसंद है? तो हम लिख दें जून। बिकॉज आई कैन ईट मैंगोज इन दिस मंथ, मैंगो सभी को पसंद है, तो हम यहाँ लिख देंगे जून एंड यहाँ लिख देंगे आई कैन ईट मैंगोज इन दिस मंथ। ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। आपका फेवरेट मंथ कौन सा है और उसमें आप क्या पसंद करते हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि समर होता है, मई जून के मंथ में बहुत गर्मी होती है, तो हम उन दिनों में आइसक्रीम खाते हैं, तो हम आइसक्रीम लिख सकते हैं। वाटरमेलन भी खाते हैं, तो वाटरमेलन डायग्राम बना सकते हैं। तो जो आपका फेवरेट हो आप वो डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। फिल इन द टेबल। देखो, व्हाट आई लाइक बेस्ट, मंथ्स इन विच इट कम्स। यहाँ हमें बताना है कि हमें क्या पसंद है और वह किस मंथ में आता है। तो फ्रूट्स में हमें क्या पसंद है? फ्रूट्स में मुझे मैंगो पसंद है। मैंगो कब आता है? हम यहाँ लिख देंगे जून एंड जुलाई में। अब वेजिटेबल्स में क्या पसंद है? वेजिटेबल्स में लेडी फिंगर पसंद है, भिंडी कब आती है? मई एंड जून में। फ्लावर कौन सा पसंद है? रोज कब आता है? फरवरी एंड मार्च में। राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट। आप ऐसे 5 फेस्टिवल्स का नाम लिखिए जिसे आप और आपके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो राइट द मंथ इन विच दिस फेस्टिवल कम्स। और आप वह फेस्टिवल किस मंथ में आते हैं वो भी यहाँ लिखिए। तो देखो, ये चार्ट है, नेम ऑफ द फेस्टिवल, मंथ इन विच इट कम्स। तो हम इस चार्ट को फिल कर देते हैं। देखो, हमें कौन सा पसंद है? दिवाली हमें बहुत पसंद है, नवंबर में आता है। रक्षाबंधन ये अगस्त में आता है। होली कब आती है? मार्च में। दशहरा अक्टूबर एंड लोहड़ी जनवरी। ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल। आपको जो भी फेस्टिवल पसंद हो आप यहाँ पर उसका ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रक्षाबंधन का ड्राइंग किया है जिसमें बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तो आप भी ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ। देखो, ये ईयर के मंथ हैं, इसमें क्या है, कुछ मंथ मिस कर दिए हैं, तो हमें ये कंप्लीट कर देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हम जानते हैं कि 12 मंथ होते हैं ईयर में, तो ये हमने कंप्लीट कर दिए। लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। आप कैलेंडर देखिए और बताइए विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये तो आपको आता होगा बिना कैलेंडर देखे भी। मंथ का, ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। देखो, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? तो मार्च के बाद अप्रैल आता है। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त। और अगस्त के पहले कौन सा मंथ आता है?
जुलाई। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे लास्ट होता है दिसंबर। फेब्रुअरी इज़ डिफरेंट। देखो सारे मंथ आपने देख लिए, ईयर में से कुछ मंथ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, बट जो फेब्रुअरी होता है ना वो 28 का होता है, और आफ्टर 4 ईयर ये 28 से 29 का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो देखो फेब्रुअरी 4 मंथ है 30 डेज, 12 मंथ में जो 4 मंथ होते हैं वो 30 डेज के होते हैं, 7 मंथ्स है 31, 7th होते हैं 31 के, एंड फेब्रुअरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ। फेब्रुअरी इन सबसे शॉर्टेस्ट मंथ होता है। कैसे? देखो क्योंकि 4 तो होते हैं 30 और 7 होते हैं 31 के, लेकिन फेब्रुअरी जो होती है ना वो होती है 28 की। इन सम ईयर इट जम्प्स फॉर फन। अब फेब्रुअरी जो होती है ना 28 की होती है, बट 4 ईयर के बाद ये 29 की हो जाती है। तो जब ये 29 की होती है तो हम उसको बोलते हैं लीप ईयर। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ हैव 30 डेज। लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट। कैलेंडर देखो और बताओ विच मंथ्स हैव 30 डेज। देखो कैलेंडर से देख कर आपको बताना है कौन कौन से मंथ 30 डेज के होते हैं। तो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये सभी 30 डेज के होते हैं। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज। देखो 31 डेज कितने मंथ में होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 मंथ। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, 28 और 29। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। मई और जून में दोनों को ऐड करके कितने डेज होते हैं, 61 डेज। हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई। जो जुलाई का मंथ होता है उसमें संडे कितने होते हैं, 4 और 5 संडे होते हैं, कभी 4 होते हैं कभी 5। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे। आपके बर्थडे के दिन पर कौन सा, जो आपका बर्थडे है उस पर कौन सा डे होता है, तो ये आप तो यहाँ लिखेंगे आपका बर्थडे पर कौन सा दिन है, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सपोज मंडे है, ट्यूसडे, आपका जो भी है। हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। जो समर हॉलीडेज होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, समर हॉलीडेज 40 डेज के होते हैं। हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव। विंटर हॉलीडे कितने होते हैं, विंटर होते हैं हमारे 10 डेज के। ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। देखो कभी बहुत सर्दी है कभी बहुत गर्मी है, कैसे यहाँ ये सर्दी वाला सीन है, कोल्ड है बहुत, ये फायर है, सभी इसके पास बैठे हुए तो उनको हीट फील हो रही है। अब देखो आई एम अशरफ, ये बॉय है, इसका नाम है अशरफ। आई लिव इन कश्मीर। अशरफ कश्मीर में रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर द विंड्स इज़ वेरी कोल्ड। तो कश्मीर में क्या होता है, मतलब वहाँ अधिकतर ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इट मेक्स माई टीथ चैटर। वहाँ इतनी ठंडी हवा हो जाती है, इतनी सर्दी हो जाती है कि उसके टीथ जो है, दांत जो है वो किटकिटाने लगते हैं सर्दी से। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फार्मर। तो वह क्या करता है, जब इतनी सर्दी होगी तो ये या तो सन, सूर्य की लाइट में पसंद करता है बैठना, या फिर फायर के पास पसंद करता है। तो कश्मीर में बहुत कोल्ड हो गई। आई एम लक्ष्मी। अब ये लक्ष्मी है गर्ल। आई लिव इन चेन्नई, ये रहती है चेन्नई में। दीज डेज द सन इज़ टू हॉट। यहाँ पर क्या है, सन की तेज़ धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि वह बहुत गर्मी हो जाती है। माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक वेयर फूट। ये गर्मी इतनी होती है कि जब यदि ये बिना स्लीपर के चलती है तो उसके पैर जो हैं वो जलने लगते हैं। आई लाइक टू सिट इन अ पूल। तो ये क्या पसंद करती है गर्मी में, ये पूल में बैठना पसंद करती है। जैसे ये बच्चा है ना, ये पानी पे बैठा हुआ है तो इसको अच्छा लग रहा है। ये पंखा कर रही हैं गर्मी में, बहुत गर्मी है। आई एम रुबाया, ये गर्ल है, इसका नाम है रुबाया। आई एम इन मेघालय, ये रहती है मेघालय में। हेयर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड। देखो मेघालय में क्या होता है, वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, बारिश ही बारिश होती रहती है, ठीक है। बारिश वहाँ बहुत कम रुकती है। तो क्या ऐसे में क्या होता है, जब बारिश होती है तो बादल होते हैं, तो जो सन है वो अधिकतर बादलों के पीछे छुपा हुआ रहता है, जिससे कि डार्क डार्क फील होता है। हैव यू एवर फील्ड, क्या फील करते हो, योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड। सर्दी से आपके दांत किटकिटाने लगते हैं। यस,
योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग वेयर फुट, जब आप बिना स्लीपर के चलते हो तो आपके पैर जलने लगते हैं। यस। नेम 1 मंथ वैन यू कैन ईजिली वॉक वेयर फुट, आप ईयर में से किसी एक ऐसे 1 मंथ का नाम लिखो जिसमें आप बहुत ईजिली वेयर फुट के चल सकते हो। मतलब उस समय आपको फर्स्ट ना ठंडा लगेगा ना बहुत अधिक हीट देगा। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, हम लिख देंगे अक्टूबर। अक्टूबर को जो मंथ होता है, जो बहुत अधिक सर्दी भी नहीं होती है, बहुत गर्मी भी नहीं होती है। हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, यस, आपने बहुत दिन तक लगातार बारिश होती हुई देखा है ना। यस। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में किस मंथ में बारिश होती है, तो हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में बारिश होती है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे अधिक गर्मी किस मंथ में होती है, तो हमारे यहाँ होती है गर्मी जून जुलाई में। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर एंड जनवरी। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दिस मंथ्स, राइट और ड्रॉ। देखो हमारे आसपास में किस मंथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब किस मंथ में कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, तो मई जून में कौन से आते हैं, दिसंबर जनवरी में कौन से आते हैं। तो मई जून में फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं, देखो फ्रूट्स में आ जाएगा मैंगो, लीची, गुआवा एंड वाटरमेलन, और वेजिटेबल्स में आ जाएंगे लेडी फिंगर, कैप्सिकम, पोटैटो एंड कुकुम्बर। अब दिसंबर एंड जनवरी में आ जाएंगे फ्रूट्स में ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एंड वेजिटेबल्स में आ जाएंगे कैबेज, कैरेट, रेडिश एंड कॉलीफ्लावर। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।